हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे आप लोग, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी ऐसा हम मान के चलते हैं, ठीक है। और आज अपना मैट्रिसेस का ये लेक्चर नंबर 4 है भाई। आज कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 4 है। तो लेक्चर नंबर 4 में आपको पढ़ाएंगे कि हम जो पिछले लेक्चर में मैं आपको क्या पढ़ा रहा था। पिछले लेक्चर में मैं आपको मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन पढ़ा रहा था, ठीक है। तो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन पे मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, कैसे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, वो मैंने आपको सिखाया था पिछले लेक्चर में। और इस लेक्चर में भी मैं आपको दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके आपको दिखाऊंगा। पहला तो आपको सिखाऊंगा, उसके आगे बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स पे, फिर बात करेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो इन सारे चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको ये अच्छे से समझ में आएगी, ये हमारी गारंटी है। मैं आपको बेस्ट तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, ये आपको धीरे धीरे देख के फील होगा ऐसा, ठीक है। और आपको बहुत पसंद आएगा, ये मैं मानता हूँ। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको इस तरीके से चीज़ों को बताया जाए कि आपको ये ईजी लगे, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोगों से हमारा रिक्वेस्ट है कि जो भी नए बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं तो वो क्या करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट्स भी हमारे वीडियो को आप करते रहिए। हमारे वीडियो पे लाइक्स भी करिएगा, कमेंट भी आपको पसंद आ रहा हो, आपको कैसा लग रहा है, आपका कुछ फीडबैक है जो आप मेरे को देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि सर ऐसा होता तो और अच्छा होता, तो वो भी आप मेरे को बता सकते हैं। और ठीक है, वो कमेंट के माध्यम से बताइएगा या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी बता सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही साथ अभी तक देखिए हम लोग लेक्चर नंबर 4 में आ गए, ठीक है। तो मैट्रिसेस का लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, इन तीनों का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप उसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, उसको भी देख सकते हैं। और साथ ही साथ एक चीज़ और बता दें आपको कि हमने एक टेलीग्राम चैनल भी बना दिया है, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल में भी आप चाहे तो मेरे से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, पहले तो टेलीग्राम का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा भाई, ठीक है। कि आपको पहले टेलीग्राम का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। अब फिर वहाँ पे आप जा करके सर्च करिएगा, सर्च बार में जाइएगा, वहाँ पे सर्च करिएगा कि रैंकर्स मैथमेटिक्स क्लासेस पटना। तो इसको सर्च करिएगा तो वहाँ पे मिल जाएगा, तो उससे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। या डिस्क्रिप्शन में भी हम इसका लिंक डाल देंगे, ठीक है, टेलीग्राम का। तो वहाँ पे भी आप क्लिक करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं आपसे, और क्योंकि वहाँ पे भी ज्वाइन करिएगा तो हमारी क्या है, कोशिश है कि वहाँ पे भी आपको कंटेंट, स्टडी से रिलेटेड कंटेंट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन मेरे कर सकते हैं, ठीक है। और आपसे यही कहना है कि आप चैनल पर बने रहिए। अब देखिए हम आपको स्टार्ट करते हैं कि आज का जो अपना टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे। बहुत अच्छा लगेगा, आपको मज़ा आ जाएगा आज, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। देखिएगा, पहली बात तो मैं आपसे कुछ चीज़ बात कर लूँ, ठीक है। मैं एक चीज़ आपसे बात कर लेता हूँ कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन में मैंने आपको क्या सिखाया था कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं। वेट, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि वीडियो क्या सही आ रही है। चूँकि लाइटिंग है यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है। वेट ए सेकेंड। हाँ, बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया आ रही है वीडियो, सही आ रही है। देखिए, हमने आपको मैट्रिक्स का भाई बताइए है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो पढ़ा रहे थे हम, तो हमने कब क्या सिखाया था आपको कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगा। मैंने बोला था आपको कि किसी भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कब करेंगे, जब उनका मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन हमने सिखाया था कि पहले जब भी आपको मैट्रिक्स का क्वेश्चन जब भी दिखे, उसमें अगर आपसे मल्टीप्लाई करने को बोल रहा है कि अगर कहीं भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आपसे पूछा जा रहा है, उसमें देखना है कि आपको मल्टीप्लाई करना है, तो उससे पहले आपको क्या करना है कि उसका कंडीशन को याद करिएगा कि मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होता है, ठीक है। कई बार होता है कि बच्चों को मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन याद नहीं रहता है। जब भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन देखा, भिड़ जाते हैं कि मल्टीप्लिकेशन करने पर उसको भिड़ जाते हैं और मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ से होगा क्या ना भाई कि आपको कंडीशन नहीं देखेगा, आप फिर जाइएगा उसको मल्टीप्लाई करने पे, तो क्या होगा कि आपको मल्टीप्लिकेशन वहाँ पे गलत हो जाएगा। बाद में पता चलेगा ओ इसका मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो पहली बात आप जब भी ध्यान रखिएगा, जब भी आपको मल्टीप्लाई करना हो तो आप ध्यान रखिएगा कि इसका मल्टीप्लिकेशन पहला पॉसिबल है कि नहीं है। अगर पॉसिबल है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगर पॉसिबल नहीं है तो वहीं पर बोल देंगे भैया इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, हम यहीं पर रुक जाते हैं। क्या हमारी बात है आपको समझ है? तो बात तो है कि सर हम कैसे पता करें कि किसी भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो उसके लिए मैंने आपको क्या समझाया था, मैंने बोला था भाई कि अगर मान लीजिए एक मैट्रिक्स, ये अपना मैट्रिक्स ये है,
मैंने बोला था मान लीजिए ये अपना राइट हैंड जो है ना ये मैट्रिक्स ए है, ये लेफ्ट हैंड क्या है मैट्रिक्स बी है। तो बोलता है अगर मैट्रिक्स इस दोनों का मल्टीप्लाई करिए ए इंटू बी करिए। तो हमने पहले आपको क्या चीज़ें वो सिखाया था, मैंने आपको ये बोला था कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन दो तरीके का पॉसिबल है। पहला मैट्रिक्स ए में मैट्रिक्स बी को मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको क्या ए बी मिलेगा, आपको एक तरीके का मल्टीप्लिकेशन क्या मिलेगा ए बी, और दूसरा मल्टीप्लिकेशन क्या मिलेगा आपको बी ए। मैंने ऐसा बोला था कि जब आप मल्टीप्लाई करिएगा ना भाई तो देयर आर टू टाइप्स का मल्टीप्लिकेशन होगा, एक क्या होगा ए बी होगा एंड दूसरा क्या होगा बी ए होगा। एक ए बी होगा और दूसरा क्या होगा बी ए होगा, ठीक है। तो हमने आपको ये भी सिखाया था कि ए बी का पॉसिबल होगा और बी ए का पॉसिबल होगा, ठीक है। ज़रा ध्यान से देखिएगा ए बी का पॉसिबल होगा, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए ए बी अगर आपको पॉसिबल करना है ना कि आपको देखना है कि ए बी क्या पॉसिबल होगा क्योंकि होगा कि नहीं, तो उसके लिए आपको क्या देखना होगा कि पहला वाला मैट्रिक्स क्या है ए, दूसरा वाला मैट्रिक्स क्या है बी। तो पहले वाला मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो के बराबर है तो हम बोलेंगे कि ए बी पॉसिबल है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ ज़रा ध्यान से सुनिएगा। मैं बोलता हूँ कि ए बी जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल होगा कि नहीं, उसके लिए आपको क्या करना है, पहला मैट्रिक्स क्या है ए, दूसरा मैट्रिक्स क्या है बी। तो आपको देखना है पहले मैट्रिक्स का जो कॉलम है कॉलम, ठीक है, वो बराबर होना चाहिए दूसरे मैट्रिक्स के दो के। अगर पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के दो के बराबर है तो हम बोलेंगे कि मल्टीप्लिकेशन इसका पॉसिबल है। अगर आपको बी ए चेक करना है तो पहला मैट्रिक्स बी ए में क्या है बी है और दूसरा क्या है ए है। तो आपको देखना पड़ेगा कि बी का जो कॉलम है ए के दो के बराबर है। तो अगर ऐसा होगा तो हम बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। क्या हमारी बातें आपको समझ आ रही है? तो यहाँ पर देखिएगा भाई, यहाँ पर मेरे को ए बी, मान लीजिए मेरे को बोलता है फाइंड ए बी एंड बी ए। मान लीजिए आपको बोलता है फाइंड ए बी और बी ए निकालना है। तो पहली बात तो हमको क्या निकालना है, ए बी निकालना है। तो ए बी के लिए हमको क्या देखना है, पहला ध्यान से देखिएगा ए बी में पहला मैट्रिक्स क्या है, ए बी में पहला मैट्रिक्स क्या है ए है पहला मैट्रिक्स और बी क्या है ये दूसरा मैट्रिक्स है, ये पहला मैट्रिक्स है। तो मैंने आपको क्या बोला कि पहला का कॉलम, मैंने क्या बोला पहला का कॉलम, इसका कॉलम, पहला का कॉलम दूसरे के किसके बराबर होना चाहिए, रो के बराबर होना चाहिए दूसरे के। तो पहला का कॉलम देखिए, पहला मैट्रिक्स ए का कॉलम कितना है 3 और दूसरा मैट्रिक्स बी का रो कितना है 3। तो क्या रो और कॉलम बराबर है? तो बात उठता है कि हाँ सर ये भी 3 है ये भी 3 है, तो रो और कॉलम बराबर है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन ए बी क्या है पॉसिबल होगा। दूसरा बात देखिए बी ए में, देखिए बी ए में पहला कौन है बी और दूसरा कौन है ए। तो आप यहाँ पे देखिए क्या दूसरा का कॉलम या पहला, देखिए यहाँ बी है ना, तब बी का कॉलम दूसरे के दो के बराबर है, तब बी का कॉलम 3 है, इसका दो क्या है 3 है, तो यहाँ ए भी बराबर है। तो इस केस में क्या है ना कि आपको ए भी मिल जाएगा और आपको बी ए भी मिल जाएगा। कई बार ऐसा होगा कि दोनों का ऑर्डर, मान लीजिए ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होता, मान लीजिए एक मैट्रिक्स 2x3 का होता, दूसरा 3x3 का होता, तो आपको एक ही पॉसिबल होता, दूसरा पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो ये बातें आपको हमारी समझ आ गई। तो मैं यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ, मैं इसको करके दिखाता हूँ कि ए बी का मल्टीप्लिकेशन कैसे पॉसिबल होगा और कैसे हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं एक ए बी निकाल दूंगा, बी ए आपको खुद से निकालना है, ठीक है। मैं आपको ए बी निकाल दूंगा, बी ए आपको खुद से निकालना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फाइंड ए बी ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, ये सब भी निकालना है, ठीक है। वो सब आपको खुद से निकालना है ताकि आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा तो आपको इस पर अच्छा पकड़ बनेगा, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लूँ कि अब वीडियो कैसे आ रही है। अच्छा सही आ रहा है, वीडियो में ठीक ठाक लाइटिंग है, थोड़ा सा ज़्यादा मेरे को लग रहा है कि लाइटिंग हो गया, पर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। देखिए अब हम क्या करते हैं भाई कि ए बी निकालते हैं। तो सॉल्यूशन इसका देखिए ए बी, तो अब आपको क्या दिख रहा है, ए बी निकालना है तो पहले ए मैट्रिक्स को लिख लीजिए 2 1 3, फिर 0 3 5, फिर क्या है -1 2 5, ठीक है। और इनटू बी मैट्रिक्स को लिखिए, बी मैट्रिक्स कितना 1 -2 3 और 2 6 1, फिर क्या करना है 0 -3 1, ठीक है। ये 3x3 का मैट्रिक्स है, ये दोनों लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। हम क्या करते हैं भाई, दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को, कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, ज़रा ध्यान से देखिएगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने क्या सिखाया था कि हम लोग रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं। हम लोग क्या बोला था आपको कि मैं क्या करूँगा ना कि रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करूँगा, रो बाई कॉलम। इसका क्या मतलब, मल्टीप्लिकेशन आप कॉलम बाई रो भी कर सकते हैं, रो बाई कॉलम भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको एक ही चीज़ बता रहे हैं। ऐसा इसलिए बता रहे हैं ना ताकि मान लीजिए आपको एक ही चीज़ पता है तो उसमें कन्फ्यूजन नहीं होता है। कई बार आपको मान लीजिए कॉलम
कॉलम बाय रो भी बता दूँ, रो बाय कॉलम भी बता दूँ, तो कई बार ऐसा होता है कि किसी का मन करता है, मान लीजिए सर कॉलम बाय रो कर ले, किसी का मन करता है रो बाय कॉलम कर ले। इस कन्फ्यूजन में क्या होता है कि आपको ना रो बाय कॉलम का प्रैक्टिस हो पाता है, नहीं कॉलम बाय रो का प्रैक्टिस हो पाता है, तो दोनों में फंस जाइएगा, बीच में ही फंस जाइएगा। मान लीजिए अच्छा से आपको समझ ही नहीं आएगा तो वो अच्छा नहीं होगा, ठीक है, गलत हो सकता है आपसे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, आपको एक ही बताते तरीका, रो बाय कॉलम, और उससे सारा क्वेश्चन बड़ा मज़े से हो जाता है, आसानी से वो सारा का सारा क्वेश्चन अपना हो जाता है, ठीक है। तो देखिएगा, पहला हम क्या बोलते हैं भाई कि R1 जो है ना, ये अपना R1 है, इसको क्या बोलते हैं R1। तो R1 का मल्टीप्लिकेशन हम लोग किसके साथ कराते हैं, C1 के साथ। R1 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ कराएंगे, C1 के साथ। मैं क्या समझा रहा हूँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए इसको, हम आपसे क्या कहते हैं भाई कि अगर आपको मल्टीप्लिकेशन कराना ना, कि इस बॉक्स को उठाइए, इस बॉक्स को उठाइए और इस बॉक्स पे डाल दीजिए। मैं क्या बोलता हूँ, इस बॉक्स को उठाइए और इस बॉक्स पे डालिए, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन किसको ढकेगा, ये वाला 2 है ना, ऐसे उठा के डालेंगे तो इस 1 को ढक देगा, ये वाला 1 है इस 2 को ढकेगा, और ये वाला 3 इस 0 को ढक देगा। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो मैं एक बार चेक कर लूँ, आपको नीचे दिख जाएगा कि नहीं, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, नीचे तक वहाँ तक आपको दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन होगा 2 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ, तो 2 × 1 प्लस इस 1 का मल्टीप्लिकेशन इस 2 के साथ, तो ये 1 × 2 प्लस ये 3 × 0 प्लस। अब क्या करेंगे हम लोग, अब फिर R2 का मल्टीप्लिकेशन, R2 को उठा के आप C1 पे डालिए। पहले हम R2 को भी C1 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, फिर R3 को भी C1 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है। फिर R2 वाले बॉक्स को इसको उठा के यहाँ पे रखिए, तो करस्पॉन्डिंग 0 ढकेगा 1 को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 × 1, अब प्लस 0 × 1 प्लस, फिर देखिए फिर क्या हो जाएगा 3 × 2 प्लस 5 × 0। फिर देखिए फिर क्या होगा आपको कि अब इसको R3 को रखिए, इस R3 को यहाँ से उठाइए और यहाँ पे डाल दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा -1 × 1, क्या हो जाएगा -1 × 1 प्लस और 2 × 2 प्लस 5 × 0, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, R1 को उठा के अब C2 पे डालते हैं। अब इस बॉक्स पे डालिए, C1 में हम लोग कर लिए, तो अब हम क्या करते हैं C2 में डालते हैं। थोड़ा ज़्यादा बड़ा बॉक्स बन गया ना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। भाई को बोलता हूँ कि यार थोड़ा सा छोटा हो जा तू, लो अच्छा लगता है ये ऐसे। क्या करते हैं ना भाई, इसको उठा के आप क्या करिए, R1 को उठा के यहाँ पे डाल दीजिए, R1 को उठा के यहाँ पे डालिए, तो जैसे डालिएगा तो 2 ढकेगा -2 को, 1 ढकेगा 6 को, और 3 ढकेगा -3 को। कैसे आपको पता, आपको ज़रा फील करिए कि इसको उठा करके, इसको उठा के इस पर चिपका दीजिए, इसके चेहरे पे चिपका दीजिए, ठीक है। इसको उठाइए और इसके चेहरे पे चिपका दीजिए, तो जैसे चिपकाइएगा ना, तो ये मल्टीप्लाई होगा किस, ये इसको ढकेगा, तो ये 2 × -2 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा 1 × 6 प्लस 1 × 6 प्लस, फिर क्या हो जाएगा 3 × -3, 3 × -3। अब क्या, अब R2 को चिपकाइए इस पे C2 पे, तो R2 का तो यह क्या हो जाएगा 0 × -2 प्लस यहाँ 3 × 6 प्लस 5 × -3। फिर आप क्या करिएगा, इसको चिपका दीजिए इस पर, तो ये जाएगा -1 × -2 प्लस, फिर क्या हो जाएगा 2 × 6, 2 × 6 प्लस, फिर क्या हो जाएगा 5 × -3, 5 × -3, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब फिर इस R1 को उठा के आप C1 पे डालते हैं, C3 पे डालते हैं, C3 पे। ये कौन है भाई अपना, ये अपना C3 है। ये कौन था, ये अपना C2 था, कॉलम 2, ये कॉलम 3, ठीक है। अब फिर इस R1 को उठा के C3 पे डालिए, तो फिर क्या हो जाएगा 2 × 3 प्लस 1 × 1 प्लस 3 × 1। फिर देखिए, अब इस R2 को उठा के डालिएगा, तो क्या हो जाएगा 0 × 3 प्लस, फिर क्या हो जाएगा 3 × 1, 3 × 1 प्लस, फिर क्या हो जाएगा 5 × 1। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 5 × 1। फिर देखिए फिर क्या हो जाएगा, अब इसको उठा के यहाँ पर डालेंगे, तो -1 × 3, फिर क्या 2 × 1 प्लस 2 × 1 प्लस, फिर क्या हो जाएगा भाई 5 × 1,
यहाँ पे इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 3 क्रॉस 3 का। ऑर्डर तो मेरे को पहले ही पता था, कैसे, या ध्यान से देखिएगा। अगर हम ऐसा बोलते हैं कि पहला का कॉलम दूसरे के रो के बराबर है ना, तो पहला का कॉलम देखिए, दूसरा का रो देखिए, तो ये दोनों एक दूसरे से कट जाएगा, ये कॉलम कटेगा, तो इसका देखिए रो कितना बचा, 3 बचा, इसका कॉलम कितना बचा, 3 बचा, तो जो बचा वही इसका ऑर्डर आना था। मान लीजिए यहाँ पर अगर 2 होता, मान लीजिए कि ये अगर 2 होता, मान लेते हैं अभी, और यहाँ पे अगर यहाँ भी 2 होता, तो इसका ऑर्डर जो आने वाला था 2 क्रॉस 2 का आने वाला था, ठीक है। लेकिन था क्या, 3 था, तो इसीलिए यहाँ पे इसका ऑर्डर कितना आया, 3 क्रॉस 3 का आया, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ आ रही। अब हम क्या करते हैं, इसको ऐड करके ऊपर में लिखते हैं। इसको ऐड करके हम क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर लिख देते हैं। हम क्या करते हैं, ऐड करके यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लूँ, सही आ रहा है, ठीक है, सब कुछ सही है, सही है, ठीक। देखिए अब हम क्या करते हैं, इसको ऐड करके ऊपर में लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए एडिशन करते हैं, 2 × 1 क्या हो जाएगा 2, 1 × 2 क्या हो जाएगा 2, तो ये कितना 2 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 4 ये कितना हो जाएगा 0, 3 × 0 क्या हो 0, तो 4 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 4 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर पहला क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए ये 0, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 0 में 0 ऐड होगा तो 0, और 3 दूना 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये -1, ये कितना हो जाएगा 4, तब 4 में से 1 घटेगा तो 3 आ जाएगा, और ये तो 0 हो जाएगा, तो ये अपना 0 हो गया। ये अपना कितना हो गया, सॉरी 4 में से ये 1 घटा तो 3 हो गया, ये अपना 0 था तो 3 ही हो गया यहाँ पे, ठीक है। ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो 0 इसमें ऐड होने पे कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, यहाँ 4 आएगा, 4 में से 1 घट जाएगा तो 3 आ जाएगा, समझ आया। ये -4 हो गया, और ये कितना हो गया 6, तो 6 में से 4 घटा 2 आया, और ये यहाँ पे कितना हो गया 9 हो गया, -9, तो -9 यहाँ पे +2 आया था और -9, तो -9 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा -7, तो यहाँ पर आ जाएगा -7। यहाँ पर देखिए ये 0, और ये क्या 5 या 15, माइनस का 15 और 6 3 18, और -15 में 18 आप जोड़िएगा तो कितना आएगा 3 आएगा, कितना आएगा 3, तो 3 लिख देते हैं। और यहाँ पे कितना आएगा प्लस का 2, -1 और इंटू -2 कितना हो जाएगा प्लस का 2, 2 आएगा, और यहाँ से 6 दूना 12, 12 2 14, और 14 आ जाएगा यहाँ पे 5 ही 15, -15, तो ये 14 में से क्या होगा -15 घटेगा तो -1 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 दूना 6 और 1 1 का 1, तो 6 1 7, 7 में 3 जोड़िएगा तो 10 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। ये 0 हो जाएगा, यहाँ 5 का 5, 3 का 3, 5 3 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे ज़रा देखिए ये -3, और ये कितना हो जाएगा 5, और ये 2 7, 7 ये 5 और 2 7, 7 में 3 जोड़िएगा तो कितना 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसका ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 3 का। तो आपको समझ में आया कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। ये मेरे ख्याल से आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आप इसको बढ़िया से लिखिए, तो पहले आप इसको अच्छे से लिख लीजिए। अब फिर आपको क्या करना है, जैसे मैंने ए बी निकाला था आप बी ए निकालिएगा, ठीक है। बी ए निकल जाएगा, उसके बाद ए स्क्वायर निकालेंगे। ए स्क्वायर का क्या मतलब होता है, मैट्रिक्स ए गुना मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए को ही 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या, जब ए बी में हम क्या किए थे, ए मैट्रिक्स में हम क्या किए थे बी मैट्रिक्स से गुना किए थे, तो अब आपको क्या करना हो ए मैट्रिक्स में ए ही मैट्रिक्स से गुना कर देना पड़ेगा, ठीक है। एंड बी स्क्वायर निकालने के लिए बी मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से गुना करना पड़ेगा। तो ये सब आप निकाल के रखिएगा, ठीक है। ये सब आप निकाल के मेरे को नोट्स भेजिएगा, वहाँ पर आप इसको बताइएगा, भेजिएगा आपको नोट्स में, ठीक है। तो इसको आप लिखिए बढ़िया से, लिखिए। इसके बाद मैं आगे बात करता हूँ आगे के कॉन्सेप्ट पे। तो इसको आप लिखिए, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। बढ़िया, सब बढ़िया आ रहे, तो इसको आप लिखिए बढ़िया से, मैं मिटा देता हूँ अब। कैसा लग रहा है आपको पढ़ने में, ठीक है। समझ आ रहा है आपको सब चीज़, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आपको समझ आ रहा है। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको बहुत ईजी तरीके से समझा सकूँ। तो देखिए अब हम बात करते हैं कि अपना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टीज़ पे बात करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मैं बात करता हूँ किस पे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। आप हेडिंग लिखिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन।
मैं एक बार चेक कर लूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, एक चीज़ सही से दिख रहा है क्या? सही दिख रहा है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब इसमें पहला प्रॉपर्टी हम बात करते हैं क्या, देखिए पहला प्रॉपर्टी हम किस पे बात करते हैं कि इन जनरल ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। मैं क्या बोल रहा हूँ, इन जनरल ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, मतलब इन जनरल जो होता है ना कि ए बी और बी ए आपस में बराबर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, ये बातें आपको समझ में आएगी कि ए बी और बी ए आपस में बराबर नहीं होता। हाँ, क्योंकि ए बी का मल्टीप्लिकेशन कुछ और हो सकता है, बी ए कुछ और हो सकता है। कई बार तो ऐसा होता है कि ए बी पॉसिबल होगा, बी ए पॉसिबल ही नहीं होता, ठीक है। लेकिन मैं ऐसा मैट्रिक्स बना दूँ, मैं स्पेशल केस एक ऐसा मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स बना दूँ ए बी और बी ए, कि उसका मल्टीप्लिकेशन ए बी में बी ए से करे या बी ए में ए बी से करे, दोनों इक्वल भी हो सकता है। लेकिन जनरली ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं। लेकिन मैं बोलता हूँ कि इन स्पेशल केस, लेकिन इक्वल हो सकते हैं इन स्पेशल केस ए बी बराबर बी ए हो भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन जनरली आप मान के चलिए कि ए बी और बी ए बराबर नहीं होते। दूसरा प्रॉपर्टी लिखिएगा। अच्छा, ये जो ये कौन सा लॉ है, कॉम्यूटेटिव लॉ, ए बी और बी ए बराबर नहीं होते, ये कॉम्यूटेटिव लॉ। जनरली कॉम्यूटेटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन के लिए हम होल्ड नहीं करते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे ए बी लिख सकते थे। दूसरा देखिए, ये दरअसल अपने क्या था, कॉम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव, तो जनरली कम्यूटेटिव लॉ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए होल्ड नहीं करता। अब लिखिएगा एसोसिएटिव, एसोसिएटिव एसोसिएटिव लॉ में देखिएगा, एसोसिएटिव लॉ में क्या बोलता हूँ भाई कि मान लीजिए ना कि ए, लेट ए बी एंड सी आर एनी थ्री मैट्रिक्स, मान लीजिए ये तीन मैट्रिक्स है, ठीक है। यहाँ पे ए आई लिखा हुआ मैट्रिक्स। देन आपको क्या बोलता है कि ए बी, आप ऐसा करिए, ए बी का मल्टीप्लिकेशन करिए फिर सी के साथ, या आप पहले बी सी को मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। पहले बी सी, यहाँ पे ऐसा है, देखिए मैं क्या बोलता हूँ, एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता है कि ए बी का मल्टीप्लिकेशन पहले कर लीजिए, ठीक है, और फिर सी के साथ इसको मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। तो ए बी इंटू सी का, ए बी पहले कर लीजिए, फिर जो आएगा उसमें सी से मल्टीप्लाई करिए, या आप पहले क्या करें, बी सी कर लीजिए और जो आएगा उसमें ए से मल्टीप्लाई करिए। ये दोनों क्या होता है, बराबर होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो एसोसिएटिव लॉ हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद आप लिखिएगा तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या बोलता है कि मान लीजिए ए है, कोई मैट्रिक्स है, इसको क्या करते हैं, बी प्लस सी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ए बी प्लस बी सी, ऐसा हो जाता है, ठीक है। या मैं ऐसा बोलूँगा, या मैं ऐसा बोलता हूँ इसको कि बोलता हूँ कि ए प्लस बी हो जाए भाई, और इसमें क्या बोलता हूँ, सी से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, ए सी या प्लस बी सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये था अपना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो आपको यहाँ पे समझ में आया कि एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये सब आप लिखिए, बढ़िया से लिखिए। तो पहले आप इसको बढ़िया से लिखिए, उसके बाद हम बात करते हैं इसके आगे वाले प्रॉपर्टी पे बात करते हैं इस पर, ठीक है। मैं मिटा देता हूँ। देखिएगा, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखिएगा, क्या है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, चौथा प्रॉपर्टी था ये, क्या, इफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स 0, या मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स आर नल मैट्रिक्स, या इज नल मैट्रिक्स,
नल मैट्रिक्स, कह रहा है कि इफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स आर नल मैट्रिक्स while neither of any matrix देखिए कह रहा है कि अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई नाइडर ऑफ एनी वन मैट्रिक्स, ऐसा बोल देता हूँ, एनी वन मैट्रिक्स, या ऐसे बोलते हैं, देखिएगा ज़रा ध्यान से देखिएगा हम क्या बोलना चाहते हैं उसको ज़रा यहाँ पे लिख के समझाते हैं। देखिए अगर बोलता है ना भाई कि ए बी का मल्टीप्लिकेशन क्या है 0, कि अगर आपको मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का मल्टीप्लिकेशन जो है ना 0, तो ये क्या बोलता है कि कोई जो ही नहीं है कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का मल्टीप्लिकेशन अगर 0 है तो कोई जो ही नहीं है कि मैट्रिक्स ए 0 होगा या मैट्रिक्स बी 0 होगा या मैट्रिक्स दोनों मैट्रिक्स 0 होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा ये ज़रूरी नहीं है कि मैट्रिक्स ए 0 नहीं भी होगा, ठीक है ना, मैट्रिक्स बी 0 नहीं भी होगा तब भी इसका मल्टीप्लिकेशन 0 पॉसिबल है। कैसे, मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। देखिए लेट ए मैट्रिक्स मान लेते हैं 0 और बी मैट्रिक्स मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं 0 0 0 0 1, ठीक है। हम क्या मान लेते हैं कि मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स, तो इसका मल्टीप्लिकेशन हम दोनों का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, ठीक है। हम मान लेते हैं ये भी आपका ए भी नॉन जीरो मैट्रिक्स है, ये भी नॉन जीरो मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स 0 नहीं है, लेकिन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा 0 आ जाएगा। देखिए मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। पहले बात तो इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा कि नहीं भाई, तो होगा, क्योंकि दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का, यहाँ भी 2 क्रॉस 2 का है, तो पहला का कॉलम दूसरे के 2 के बराबर है, देखिए है, तो ये मल्टीप्लिकेशन होगा। तो देखिए रो बाई कॉलम होगा तो 2 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0, फिर क्या होगा 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0, फिर क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1, फिर क्या होगा 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1, ये आ जाएगा। और इन दोनों को आप अगर ऐड करिएगा ना भाई तो ये 0 0 ये 0 हो जाएगा, फिर यहाँ भी 0 और प्लस 0 0 हो जाएगा, फिर यहाँ भी 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि दो नॉन जीरो मैट्रिक्स था, ये भी नॉन जीरो ये भी नॉन जीरो, लेकिन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी किया तो क्या तो 0 आ गया। तो यही कह रहा था कि अगर किसी भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन भाई, अगर किसी भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अगर 0 आता है तो कोई जो ही नहीं है कि वो मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स होगा, वो नॉन जीरो मैट्रिक्स भी हो सकते हैं, तो उनका मल्टीप्लिकेशन 0 पॉसिबल है, ठीक है। तो ये मैं लिख ये मैं इसको नॉन जीरो मैट्रिक्स भी हम बोल सकते हैं। देखिए कह रहा है ना कि इफ़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स इज नल मैट्रिक्स, कह रहा है कि मान लीजिए कोई भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अगर नल मैट्रिक्स है तो कोई जो ही नहीं है कि वो दोनों मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स होगा, ठीक है। ऐसा जो ही नहीं है कि वो 0 हो भी सकते हैं, 0 होगा तो उसका मल्टीप्लिकेशन 0 होगा, और 0 नहीं भी होगा तब भी उसका मल्टीप्लिकेशन 0 पॉसिबल है। ये आपको एग्जाम्पल से दिखेगा। जो पाँचवा प्रॉपर्टी लिखिएगा कि मान लीजिए किसी मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स ए, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है, इसमें अगर यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है वही मैट्रिक्स होता है। किसी भी मैट्रिक्स में अगर यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराए तो उसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा सेम वही मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी बातें आपको समझ आ रही कि आपको हमने समझाया कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी हम बता दिए कि ये प्रॉपर्टी से होल्ड करेगा। उसके बाद हम बात करते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, जो कि हमको पहले पढ़ाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, पहले मल्टीप्लिकेशन पढ़ा दी, इसके बाद मैं पढ़ा देता हूँ अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो इसको हटाता हूँ, अब हेडिंग लिखिएगा भाई कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। क्या लिखिएगा हेडिंग? स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो आज बात करेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पे। तो इसको मैं हटा दूँ, आप लिख लीजिए इसको से। देखिए और एक चीज़ और कि जब भी आपको वीडियो देखना है तो कॉपी भी साथ में ही रखना है, आप साथ में ही नोट्स बनाते चलिए, नहीं तो फिर आप पीछे रह जाएंगे। देखिए अब बात करते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन।
स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। देखिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या मतलब है, मैं इसके पहले इसका भावार्थ समझाता हूँ आपको, क्या इसका मतलब ये कहता क्या है आपको, ठीक है। देखिए स्केलर का मतलब क्या होता है, स्केलर से अपना यहाँ मतलब है कि मैं स्केलर का मतलब यहाँ बोल रहा हूँ कि कोई एक कांस्टेंट नंबर, स्केलर का मतलब क्या है, कोई एक कांस्टेंट नंबर से हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसका मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, किसका, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, किसी एक कांस्टेंट नंबर से मैट्रिक्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। तो यह स्केलर का मतलब क्या है, मेरा एक कॉन्स्टेंट नंबर। तो कहता है मान लीजिए लेट ए बी एनी मैट्रिक्स, मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स है एंड के बी एनी स्केलर, देन के ए जो होगा ना, के ए जो होगा, अब हम क्या करते हैं कि पहले ए मैट्रिक्स को मानते हैं, देन चलिए कोई बात नहीं है, अब हम क्या करते हैं भाई कि पहले ए मैट्रिक्स तो आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। पहले क्या करते हैं, अब पहले क्या करते हैं, लेट ए मैट्रिक्स को मान लीजिए, ए मैट्रिक्स मान लीजिए A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। देन आपका जो के बनेगा ना, के ए, तो हम क्या बोलते हैं, के ए, तो इसका मतलब क्या, के में मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। देखिए ज़रा ध्यान से देखिएगा, हम क्या बोल रहे हैं भाई कि अगर हम क्या कर रहे हैं कि के क्या है, एक नंबर है, कोई कांस्टेंट है, तो उससे क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं। तो ज़रा ध्यान से हमारी बातों को आप समझिएगा। देखिए कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स से क्या मतलब है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या होगा कि किसी भी हम स्केलर से किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कराएंगे, किसी भी कोई कांस्टेंट नंबर से किसी मैट्रिक्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन जो होता है ना, कि मल्टीप्लिकेशन किसी भी कांस्टेंट से किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करिएगा, तो क्या होगा कि वो जो कांस्टेंट जिससे मल्टीप्लाई करिएगा वो क्या होगा, मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। किसी भी कांस्टेंट से अगर आप मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो उस कांस्टेंट से उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमारी बातों को आप ज़रा फिर से सुनिएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आप किसी कांस्टेंट से किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो उस कांस्टेंट से उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जिस कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई करिएगा ना किसी मैट्रिक्स में, तो उस कांस्टेंट से उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, और एक चीज़ यहाँ समझिएगा कि मैट्रिक्स में जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना कि उसके सारे एलिमेंट से हो जाता है, लेकिन मैं जब डिटरमिनेंट पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन और डिटरमिनेंट जब बोलेंगे तो उसके किसी एक, दो या कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, लेकिन वो किस में होता है, डिटरमिनेंट में। लेकिन मैट्रिक्स में करना होगा तो उसके सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेगा। कैसे होगा वो मैं दिखाता हूँ। यहाँ देखिए इस के से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो के इंटू A11, के इंटू A22, सॉरी A12, के इंटू A13, के इंटू A21, के इंटू A22, के इंटू A23, फिर क्या हो जाएगा के इंटू A31, फिर क्या हो जाएगा के इंटू A32, फिर क्या हो जाएगा के इंटू A31, 33। तो यही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या दिखा आपको कि किसी मैट्रिक्स में क्या हो गया, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किए तो उसके सारे एलिमेंट में जाके मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। एक एग्जांपल आपको समझाता हूँ, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो इसको आप लिखिए तो बढ़िया से, फिर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए 5 इंटू एक मैट्रिक्स मानते हैं 1 2 3 0 1 5 2 1 3, मान लीजिए ऐसा बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, इस 5 से इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा 5 से सारे एलिमेंट में 5 इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 हो जाएगा, या ऐसे बोलिए ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए ये 5 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 2 प्लस नहीं सॉरी 5 इंटू 1 और फिर 5 इंटू 2 और 5 इंटू 3, फिर क्या हो जाएगा 5 इंटू 0, 5 इंटू 1, फिर क्या हो जाएगा 5 इंटू 5, फिर क्या हो जाएगा 5 इंटू 2, फिर क्या हो जाएगा 5 इंटू 1 और फिर क्या हो जाएगा 5 इंटू 3, ठीक है।
अब इसको बढ़िया से आप लिख लीजिएगा। इसको आप लिखे, सिर्फ आपको क्या करना है कि इसको मल्टीप्लाई करके इसका वैल्यू लिख देना है मैट्रिक्स में। इसको मल्टीप्लाई करके क्या करना है, इसका वैल्यू लिख देना है। तो पहले इसको छापिए, मैं इस पर नीचे देख लूँ, नीचे क्या मैं इसको लिख सकता हूँ। हाँ, छोटा सा जगह में मैं चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ। देखिए मैं लिख देता हूँ। देखिए 5 × 5 5 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और ये 15 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। तो यहीं आ गया 3 × 3 का मैट्रिक्स। तो आपको देखा कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं कि उसके किसी भी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करना है तो उसके सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। तो इसको छापिए, छापा जाए महाराज। क्या करिए आप, इसको पहले छापिए, ठीक है। और फिर मैं इसको मिटाता हूँ। अब मैं बात करता हूँ इसका प्रॉपर्टी पे, और फिर इसके प्रॉपर्टी को समझाता हूँ, उसके आगे फिर मैं बात करता हूँ। इसको पहले लिखिए, तो छापा जाए, छापिए इसको। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आपको क्या करना है। छापिए इसको, मिटा दो क्या, मिटाता हूँ। तू बेवफा है जो मैं जान जाता, तुझसे कभी भी दिल ना लगाता, ठीक है। देखिए अब मैं क्या करता हूँ ना कि अब इसके प्रॉपर्टी के बारे में बताता हूँ। अब बताता हूँ कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन में प्रॉपर्टी क्या होता है। देखिए लिखिएगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ, या अच्छा ये तो मैं पढ़ा, प्रॉपर्टीज लिखिएगा, सॉरी, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। देखिए पहला प्रॉपर्टी क्या लिखेगा भाई, देखिए यहाँ पहला प्रॉपर्टी, किसी भी स्केलर, मान लीजिए कोई एक स्केलर है, ठीक है। मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को बोलता है Aij M × n। तो इस मैट्रिक्स में अगर आप किसी स्केलर k से मल्टीप्लाई कराते हैं तो k इंटू क्या हो जाएगा, Aij M × n। अब ये क्या होगा, ये के बोलेगा ना भाई, मेरे को बाहर मत रख, मेरे को क्या करो, अंदर ले जाओ, क्योंकि के बोलेगा अपन तो अंदर चलेंगे, तक Aij M × n हो जाएगा, ठीक है। पहला मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, उसके अंदर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। दूसरा प्रॉपर्टी कि अगर मान लीजिए के और प्लस एल कोई भी कांस्टेंट है, अगर इसमें किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराइएगा तो क्या हो जाएगा, के इंटू ए प्लस एल इंटू ए, ठीक है। समझ में आया। तीसरा प्रॉपर्टी क्या बोल सकते हैं, तीसरा प्रॉपर्टी क्या बोलिएगा, देखिए कि अगर आपका ए प्लस बी कोई भी दो मैट्रिक्स है, इसमें किसी कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई कराते हैं तो ए के प्लस बी के हो जाएगा, ठीक है। ये कांस्टेंट से क्या होगा कि एक कांस्टेंट से ए बी में भी मल्टीप्लाई होगा और कांस्टेंट से मैट्रिक्स बी में भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और चौथा प्रॉपर्टी भी आप चाहे बोल सकते हैं या नहीं भी बोले कि अगर किसी 1 से अगर किसी मैट्रिक्स ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। दूसरा -1 से अगर किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -a। ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई, अगर किसी मैट्रिक्स में माइनस से मल्टीप्लाई कराते हैं तो उसका सारा एलिमेंट बदल जाएगा। मैं ऐसा बोलता हूँ कि मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स है, क्या ABCD कोई मैट्रिक्स मान लीजिए, तब मैं बोलता हूँ -a, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, -a -b -c -d। माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस क्या होगा, इसके सारे एलिमेंट में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे बातें आपको समझ आ रही है। तो आपको ये बात समझ में आया कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है भाई, आपको समझ में आया कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको समझ में आ गया। फिर आपको ये भी हमने समझा दिया कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। तो आपको बहुत अच्छे से ये सब चीज़ें समझ आ रही है। अगर आ रही है तो लाइक्स करिएगा, कमेंट भी करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं ना कि आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन यहाँ तक हमने समझा दिया, इसके प्रॉपर्टी भी बता दिया। तो अब आप क्या करिएगा कि आपके पास अगर के सी सिन्हा का बुक है तो उसको क्या करिएगा, आप सॉल्व करिएगा। जिनके पास नहीं है तो उनको मैं सेंड कर दूंगा, व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा, या आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर दिए, वहाँ पे भी मैं उसका बुक का फ़ोटो वहाँ पे सेंड कर दूंगा। और फिर एक्सरसाइज 1 जो है ना के सी सिन्हा का, उसको आप कंप्लीट बना सकते हैं। अब से वो एक्सरसाइज बनेंगे, जो क्वेश्चन आपके नहीं बनेंगे, जो डाउट्स हो जाएगा
वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व करवा दूंगा। तो आपको ये होमवर्क हो गया कि आपको एक्सरसाइज पहला एक्सरसाइज जो मैट्रिसेस का है उसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और कैसे से ना सॉल्व करिए, उसके बाद ये कंप्लीट सॉल्व करते हैं तो साथ ही साथ आपको एनसीईआरटी भी सॉल्व करना है, क्योंकि एनसीईआरटी करना तो मस्ट है। और आपको पता ही है ये अपना लेक्चर नंबर 4 था। उसके बाद जो आप क्या करना है, आपको आप बनाइए, उसके बाद जो बचता है उसको, जो भी आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा वो आप व्हाट्सएप पे भेजिएगा या टेलीग्राम में भेजिएगा, वहाँ पे आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। 1-2 क्वेश्चन रहेगा वहीं पे कर देंगे, या तो आपको वीडियो में भी हम उसको वीडियो सॉल्यूशन भी उसका दे देंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो के यहीं पर अपना एंड करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट जो आपका प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे या आगे फिर मैं इसको आगे प्रोसीड करूँगा, मैट्रिक्स को और आगे तक हम लेके चलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करिए। पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और सेल्फ मोटिवेटेड रहिए। सेल्फ मोटिवेटेड का मतलब समझते हैं, आप खुद से मोटिवेटेड रहिए, क्योंकि आपको क्या है ना कि आप खुद से मोटिवेटेड नहीं रहेंगे तो क्या होगा ना कि जो सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होता वो ज़्यादा दिन तक कुछ नहीं कर पाता है, ठीक है। सेल्फ मोटिवेटेड रहिएगा, आपको अपना गोल पता होगा कि आपको क्या करना है, तो रेगुलरली पढ़ाई होता है। क्योंकि मान लीजिए कोई बार होता है कि दूसरा का आप मोटिवेशन सुनते हैं, मोटिवेशन लेक्चर सुनते हैं, तो वह सुन के कुछ दिनों तक आप मोटिवेटेड रह सकते हैं। कुछ दिनों क्या, 1-2 दिन 3 दिन तक रहिएगा, उसके बाद क्या होगा, या कुछ घंटों तक ही रहता है, उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाता है। लेकिन जब आप सेल्फ मोटिवेटेड होंगे, आप सेल्फ वर्क करिएगा, तो आप ज़्यादा दिन तक मोटिवेट रह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, बहुत बढ़िया। सेल्फ मोटिवेशन कैसे होता है वो सब हम बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में भी हम बात करेंगे। सेल्फ मोटिवेटेड का मतलब होता है आप खुद के लिए कुछ करिए, ठीक है। खुद के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करिए। तो आज का वीडियो को आप यहीं पे रोकते हैं, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय।